हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू विल बी फाइन। देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन में लेकर के आया हूँ। इस डबल इंटीग्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो डबल इंटीग्रेशन एट दैट टाइम, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या दी हुई थी, लिमिट दी हुई थी, लेकिन यहां पर लिमिट नहीं है। तो आपको पोलर ग्राफ्स प्लॉट करना आते हो। पोलर ग्राफ प्लॉट करने नहीं आते हैं तो भी मैं बहुत बढ़िया सी एक यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पर कर लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट है x, y और ये डिस्टेंस है ओरिजिन से r और ये एंगल है थीटा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस x हो गया यहां से यहां तक का, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का y हो गया। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। तो इससे क्या पता चला, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये पता चला। अब कॉस थीटा अप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन r। तो x इज इक्वल टू r कॉस थीटा पता चला यहाँ पर। अब देखिए, जो हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम इससे ये पता करें कि ये क्या है और ये क्या है, हमें नहीं पता। ये मैं रफ वर्क करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप पोलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर, पोलर ग्राफ प्लॉट कर सकें। इसके लिए ग्राफ बिना प्लॉट करें तो देखो, ये आपको करना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। क्या कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो r इंटू आर, टू कॉस थीटा इंटू आर, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास में ये आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा क्या हो गया, चलो अभी टू आर कॉस थीटा लिख लेते हैं। और यहां पर देखें स्टूडेंट्स, अगर इसे और इसे ऐड कर दें स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, ये वन हो गया। तो आर स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर लिया, टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा के स्थान पर एक्स पुट कर लिया, 2x। अब इसे हम इस साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स h, k, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया x, y, और ये रेडियस है, ये रेडियस है a या r लिख दिया। तो हमारे पास में देखें, सही चल रहा है मेरे को सब कुछ। यस स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज रनिंग प्रॉपरली। देखें, बड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, वीडियो बना दी मैंने और मालूम पड़ा कि कैमरा ऑन करना ही भूल गया और वीडियो बना करके फेंक दी मैंने। तो देखें, बड़ा अफसोस होता उस पीरियड में, क्यों, अरे मैं तो वीडियो बना गया यार, 40-45 मिनट मैंने खराब कर दिए और वीडियो जो है वो बेकार हो गई। तो उस समय की दिल पर कितनी ठेस पहुंचती है, आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दैट थिंग। तो देखें स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन। तो ये क्या कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो देखिए, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट 2, इस साइन को नहीं देखेंगे, 2 का हाफ
टू का हाफ 1/2 इज इक्वल टू 1। इस 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया हमने किस साइड में, लेफ्ट साइड में, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का स्क्वायर राइट साइड में भी ऐड कर दिया। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो हमारे पास में इससे क्या आया स्टूडेंट्स, निकल करके देखिए, हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। 1,0 किसके कोऑर्डिनेट आए, सेंटर के, क्योंकि h के होते हैं, इससे कंपेयर करो तो h कितना है 1। देखो माइनस एच है, माइनस एच देखोगे तो माइनस एच इजल टू -1, तो h इजल टू 1, माइनस के इजल टू -0, के इजल टू 0। तो 1,0 किसके कोऑर्डिनेट आए, सेंटर के, 1,0 ये आया। और रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ ये रेडियस पता चल रहा है 1 स्क्वायर, तो 1 रेडियस है। तो देखें, तो ये सर्किल 1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो ये सर्किल ड्रॉ होगा, ये। तो मैंने आपको लेके चला था इसको, और इसका मैंने क्या करके दिखा दिया, ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया। तो इस ग्राफ में मैंने, जिससे आपको ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहे, और अगर ग्राफ सीखना चाहते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट किया है, तो मैंने पोलर ग्राफ्स के लिए एक मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास में, अब दूसरा लेता हूं मैं। दूसरा क्या है, r इजकल टू 4 cos थीटा, r इजकल टू 4 cos थीटा, r से मल्टीप्लाई 4r cos थीटा, r के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर लूँ, 4r cos थीटा के स्थान पर x पुट कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर कर लूँ, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर लेफ्ट में किया तो 2 स्क्वायर ही राइट में करूँ, 0 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 टू दी पावर 2 प्लस वाई माइनस 0 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये a हो गया। तो रेडियस हो गई 2, और ये रेडियस थी 1, यहाँ 1, तो ये रेडियस 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 2। तो ये जो सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, इसकी रेडियस क्या है 2। तो देखिए, और हमारे पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0। तो यहां से ही सेंटर पास होगा। तो देखिए, इसे अलग ड्रॉ कर लिख के दिखा देते हैं हमारे पास में, जिससे बढ़िया फिगर आ जाए। देखिए, यहां ड्रॉ करते हैं, ये सर्किल ड्रॉ किया, ये सर्किल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, साफ साफ देखिए, ये ड्रॉ किया, ये 1,0, ये रेडियस 1, ये 2,0, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर ये है। इसे रख ले देता हूं, इसकी आवश्यकता अब क्या हो गई, खत्म हो गई। समझाने के लिए लिया था, तो मैं आपको ये मेरे पास में ये, तो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। हियर सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू r क्यू डी आर डी थीटा,
देखते हैं क्या हुआ। हियर r इक्वल टू 2 cos थीटा कॉमा r इक्वल टू 4 cos थीटा, ये गिवन है। अब लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें जो है वो इस पार्ट का क्या करना है, एरिया निकालना है। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ये लूं, जैसे मैंने ये कहा है स्टूडेंट्स, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये थीटा 2 है। तो देखिए थीटा 1 और ये थीटा 2 है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आई इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करूं, देखता हूं किस प्रकार से लिमिट्स यूज किए जाएंगे। तो लिमिट लेते हैं। तो लिमिट के लिए स्टूडेंट्स देखिए, पहले या कैमरा चेक कर लूं कि गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। मानो पड़ा मैं वीडियोस बनाते चला जा रहा हूं और यहाँ गड़बड़ हो गया सब कुछ। देखें, तो देखें स्टूडेंट, सब कुछ ओके चल रहा है। देखिए एक बार क्वेश्चन पर रीडिंग लगाते हैं। डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब विद रेस्पेक्ट टू आर विद रेस्पेक्ट टू थीटा ओवर द एरिया बाउंडेड बिटवीन द सर्किल्स दिस एंड दिस। ये वाला सर्किल ये है और ये वाला सर्किल ये है, बड़ा वाला। तो सर्किल के बीच का ये इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट के लिए स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ये जो थीटा 1 कहाँ कितना हो सकता है। तो जब ये थीटा 1 यहां होगा, ये थीटा 1 ये होगा, तो स्टूडेंट्स देखो एंगल तो हमने ये कहा था कि ये कैसे लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या ले लेते हैं, माइनस साइन के साथ एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये एंगल थीटा 1, ये है थीटा 1 और ये थीटा 1 देखो चेंज करते हैं, यहां तक, यहां से जाएगा, यहां थीटा 1 ये लोअर लिमिट होगी। थीटा 1 यहां कितना होगा, -π/2, और यहां से ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ π/2 0 हुआ और हमें कहां तक लेकर जाना है, यहाँ π/2 तक। तो थीटा इज इक्वल टू -π/2 से π/2 तक थीटा की वैल्यू गए। अब देखें हमारे पास में, अब हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू -π/2 है, जब थीटा की वैल्यू -π/2 है, तो देखिए इस तरीके से देखो, थीटा की वैल्यू -π/2, तो r क्या हो जा रहा है, हमारे पास में r 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, r 0। जब r, देखिए when r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, इसमें ही पुट करेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला सर्किल ये है। r इक्वल टू, तो देखिए r इक्वल टू 0 पुट करा, 0 इक्वल टू 4 cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू, देखें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में, इसमें हमारे पास में यहां पर हमारे पास में, एक सेकेंड जरा देख लेते हैं,
कि सब कुछ सही चल रहा है। देखें स्टूडेंट्स, सब कुछ सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखो कि अगर ये वैल्यू आपको ये समझ में थीटा इक्वल टू -π/2 समझ में नहीं आया तो देखो ये है आर की वैल्यू, ये है आर, ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है। तो R की वैल्यू हमारे पास में देखिए, जब हम यहां आएंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये R की वैल्यू देखो, यहां पर है R की वैल्यू कुछ, ये R की वैल्यू है, यहां पर भी R की वैल्यू खूब है, यहां पर भी R की वैल्यू भरपूर मात्रा में। देखिए यहां देखो, यहां R की वैल्यू क्या हो गई, यहां R की वैल्यू रेडियस क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, ये वाला कर्व हम ऐसे करके लिख करके आए तो ये डिस्टेंस देखो, जब यहां से इधर की ओर को जा रहे हैं देखो, यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो तो आर की वैल्यू यहां कम हो गई, यहां आओ तो आर की वैल्यू और कम हो गई, यहां आएंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम नीचे जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो आर की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 0 होने पर cos थीटा इक्वल टू 0 आया। अब ये थीटा की वैल्यू कितने कितने पर, अगर हमारे पास में थीटा इक्वल टू -π/2 और π/2 हो सकता है। कैसे, cos -π/2 इक्वल टू cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ये cos π/2 एंड cos π/2 इज 0। ऐसे ही cos π/2 ये 0। तो r की वैल्यू यहां पर होने पर भी इस स्ट्रिप के 0 होगी और r की वैल्यू यहां पर भी होने पर क्या होगी, 0 होगी। तो उस पीरियड में यहां होगी r की वैल्यू जब 0 तो थीटा की वैल्यू -π/2 और r की वैल्यू जब इस केस में जब 0 होगी तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू π/2 ली जाएगी। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में क्या जा रहा है, ये सर्किल है, इस सर्किल के लिए r ये है, ये r इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और ये जो है वो r इज इक्वल टू 4 cos थीटा, क्या है 4 cos थीटा, ये है r की वैल्यू। तो हमें तो r की वैल्यू यहां से थोड़ी देखनी है, हमें तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो r की वैल्यू यहां से ये देखनी है। तो यहां पर r की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा, तो ये लोअर लिमिट हो गई, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और यहां r की वैल्यू कितनी है, 4 cos थीटा, तो r इज इक्वल टू 4 cos थीटा हो गई, और ये r क्यूब एज इट इज उतरेगा dr d थीटा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या निकाली, लिमिट निकालनी। और ये ना बनाइएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये ना बनाइएगा, ये आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ऐसा करके दिया। तो लिमिट मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। और देखें आगे चलते हैं, लिमिट समझ में आ गया तो अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटीग्रेट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, आर रेज टू द पावर 4/4, आर के स्थान पर 2 cos थीटा,
लोअर लिमिट और 4 cos थीटा अपर लिमिट। थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा। आई इक्वल टू -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। ये 1/4 बाहर ले लेते हैं। पहले अपर लिमिट आर के स्थान पर पुट करते हैं। 4 cos थीटा टू द पावर 4 माइनस 2 cos थीटा टू द होल पावर 4 डी थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/4 एज इट इज लिख लेते हैं। आई इक्वल टू 1/4 लिमिट -π/2 से π/2 तक। ये हमारे पास में क्या हो गया 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4। ये 16 और 16 आर 256 cos थीटा रेज टू 4 माइनस 2 टू द पावर 4 16 हुआ। cos थीटा रेज टू 4 ये हुआ डी थीटा। और देखिए इसे रख के देते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है स्टूडेंट। -π/2 से π/2 हमारे पास में ये कितना हुआ 240 cos थीटा रेज टू 4 डी थीटा। ये स्टूडेंट्स देखिए ये 60 हो गया -π/2 टू π/2। ये देखें स्टूडेंट्स एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है क्या, तो ये एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा रेज टू 4। देखिए थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो ये भी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये भी यही रहा। Since f of minus theta is equal to f of theta, therefore f theta is an even function। even function हो गया। और even function के केस में क्या हो जाता है, अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन -a से a तक है f ऑफ थीटा डी थीटा, तो इवन फंक्शन के केस में 2 टाइम्स हो जाता है 0 टू a लिमिट हो जाती है f ऑफ थीटा डी थीटा। if f थीटा इज इवन और 0 हो जाता है 0 if f ऑफ थीटा इज ऑड। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू 60 इंटू ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 टू π/2 और cos थीटा f ऑफ थीटा क्या है डी थीटा।
ये इससे इस वजह से ऐसा लिख लिया। देखिए आगे स्टूडेंट्स, इधर रब कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन दिस साइन थीटा रेज टू पी कॉस थीटा रेज टू क्यू डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 टू गामा पी प्लस क्यू प्लस 1/2। अब देखें यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, ये है साइन नहीं है तो ये लिख लिया, कॉस है लिख लिया डी थीटा, और लिमिट भी 0 से π/2 है। तो सारी कंडीशन, क्योंकि ये क्या हो गई, ये 1 इंटू दिस कॉस थीटा रेज टू 4 ही रहेगा। तो देखिए हमारे पास में इसको क्या लगा दें, गामा 0 प्लस 1 1/2 गामा 4 प्लस 1 5/2 अपॉन 2 गामा 0 प्लस 4 प्लस 2/2। तो ये पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में i इक्वल टू 120 और वैल्यू पुट करते हैं। देखें गामा 1/2 गामा 5/2 टू गामा कितना 4 प्लस 2/2। ये सिंप्लीफिकेशन आया इसका 120 गामा 1/2। और देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। आगे सॉल्यूशन क्या है देखिए, जैसे गामा 5 4 गामा 4 इसे 4 इंटू गामा 4 को 3 गामा 3 4 इंटू 3 अब 2 गामा 2 एक कम करके लिखते जाते हैं। तो 5/2 का एक से एक कम 3/2 इंटू 3/2 से एक कम 1/2 गामा 1/2 2 ये गामा 3 आया। तो देखें वीडियो चालू कर ली थी यार, चला जा रहा हूं, नहीं वीडियो चल रही है, बड़ा गड़बड़ लगने लगता है यार। देखिए 1/20 2 2 जार 4 और 4 अपॉन में आ गया 8 इंटू ये 3 और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π और इस गामा 1/2 की भी वैल्यू √π। ये गामा 5 की वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल, तो गामा 3 की वैल्यू होगी 2 फैक्टोरियल। देखिए आगे चलते हैं। यहां स्टूडेंट्स 120 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू पाई अपॉन 2 से ये कैंसिल किया 60 और भी कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 2 जा 8 और 50। तो क्या आया 45 अपॉन 2 ऑफ पाई। तो ये आई की वैल्यू मेरे पास में
आ गए स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स द्वारा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। टेंसर मैंने अपलोड कर दिया गया है, नंबर थ्योरी अपलोड कर दी गई है, मॉडर्न अलजेब्रा अपलोड कर दिया गया है और चल रहा है अपलोडिंग अभी भी, कि मॉडर्न अलजेब्रा पर भी वीडियो बना रहा हूँ, टोपोलॉजी पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी भी वीडियो बनती रहेंगी जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 100% सिलेबस आपको दे दूंगा और PhD लेवल तक का दे दूंगा, आप चिंता ना करें। और मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैकोबियन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत सी वीडियोज अपलोड कर दी गई हैं। इस तरीके से डाल करके देख लीजिएगा। जैसे टेंसर की आपको वीडियो देखनी है, टेंसर बाय मनोज सर या टेंसर बाय मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, तो ऐसे करके सिंपल सा डालना है, टेंसर बाय मनोज सर। टेंसर बोल लीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, मेरा चैनल खोल करके आपके सामने आ जाएगा। किसी भी प्ले लिस्ट पर जैकोबियन बाय मनोज सर डाल दीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय मनोज सर डाल दीजिएगा, मेरी वीडियोज आपको मॉडर्न अलजेब्रा बाय मनोज सर, टोपोलॉजी बाय मनोज सर, इस तरीके से आप मेरे चैनल पर पहुंच सकेंगे। और कंपटीशन के लिए भी आपके लिए IIT JAM वगैरह के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी मेरी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।